अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहरयार बट और आप देख रहे हैं डार्सन सिक्योरिटीज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि वो कौन से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इवेंट्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार पाई। 2024 पाकिस्तानी मईशत के लिए एक यादगार साल साबित हुआ, जब हमने देखा कि जहां 2023 में पाकिस्तान पे डिफ़ॉल्ट के खतरात मंडला रहे थे और दुनिया पाकिस्तान को रेट कर रही थी, श्रीलंका के साथ पाकिस्तान ने एक रिफॉर्म्स का एजेंडा अपनाया और फिर हमने देखा 2024 के आगाज़ के बाद पाकिस्तान में 365 डिग्री की चेंजेस आए और हमने देखा मईशत के जो इशारे है इस साल के आगाज़ में काफ़ी नेगेटिव साइड पे थे, उनमें पॉजिटिव साइड पे हमें देखने में आया। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 2025 कैसा साल साबित होगा और कौन से इवेंट्स हैं जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे डायरेक्टली असरअंदाज होंगे। हम सबसे पहले आगाज़ करते हैं पाकिस्तानी मईशत से। हमने देखा कि 2024 में जहां पाकिस्तानी मईशत में कुछ बेहतरी, खासतौर पे करंट अकाउंट सरप्लस पे हमें नज़र आता है और पिछले 4 माह में अगर हम देखें तो तकरीबन $900 मिलियन के सरप्लस में हमें नज़र आया। ये सारा मरून मिन्नत है जो हम IMF के प्रोग्राम के ऊपर चल रहे हैं। IMF ने जो प्रिस्क्रिप्शन पाकिस्तान के हवाले से डिस्क्राइब की थी उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि हमारी मईशत में काफ़ी ज़्यादा बदलाव है। अगर हुकूमत पाकिस्तान IMF के एजेंडे के ऊपर रहती है और मईशत में इस्लाहात लेकर आती है, टैक्स नेट को ब्रॉड करती है, सबसे बड़ा जो टारगेट है, जो रिस्क एलिमेंट्स हैं हमें नज़र आ रहे हैं, वो हमारे टैक्स नेट के ऊपर नज़र आ रहे हैं। पिछले 4 माह में अगर हम देखते हैं तो FBR के जो टैक्स टारगेट्स हैं वो हम काफ़ी कम होते हुए देख रहे हैं। 360 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जहां हमने देखा कि गवर्नमेंट को कुछ सांस मिली है, जो सूद की अदायगियों के लिए जो 9,000 अरब रुपए रखे गए थे वहाँ से 1,600 अरब रुपए की कुछ हुकूमत को सेविंग होती है, तो जिसकी वजह से हम ये ओवरकम करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें मुस्तकिल आगे बढ़ना है और तो फिर हमें जो अपने टैक्स नेट को ब्रॉड करना पड़ेगा, खासतौर पे सैलरी क्लास को छोड़ के हमने एग्रीकल्चर साइड को, सर्विसेज साइड को भी टैक्स नेट के अंदर लेकर आना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं जियोपॉलिटिकल साइड के ऊपर भी काफ़ी खदशात हैं, खासतौर पे वर्ल्ड कम्युनिटी प्राइजेज आपने देखा था कि बढ़ गई थी यूक्रेन रशिया वॉर के बाद, अब उनमें हम स्लाइटली कमी देख रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड के ऊपर आपको नज़र आते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मिडल ईस्ट जो क्राइसिस हैं, जो ईरान और इजराइल के जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है और हम देख रहे हैं अगर ये वॉर सिचुएशन अगर ज़्यादा इंक्रीज़ करती है तो यकीनी तौर पे जहाँ वो खत्ते के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होगी। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो ऑयल प्राइजेज़ हैं, पाकिस्तान का बड़ी हद तक दारोमदार ऑयल के ऊपर है, अगर वो प्राइजेज़ बढ़ते हैं तो पाकिस्तान के लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तीसरी चीज़, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इस्तेहकाम है वो बेइंतहा ज़रूरी है। हमने देखा है कि जब भी पॉलिटिकल साइड के ऊपर कुछ हंगामा खेजी होती है या टेररिज्म के वाक़यात होते हैं तो उससे जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है। यही कुछ हमने नवंबर 25 को देखा था, जब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का इंडेक्स एक दिन में तकरीबन 3500 से ज़ायद पॉइंट की कमी हमने इंडेक्स के अंदर विटनेस की थी उसकी बड़ी। लेकिन जो ही धरना और ये स्ट्रीट पॉलिटिक्स खत्म हुई तो उसके अगले रोज़ मार्केट ने 4000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा भी देखा था। इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव साइड में ज़रूर से अमर किए कि पॉलिटिकल साइड के ऊपर कुछ इस्तेकाम नज़र आता है। दूसरी तरफ जो मुल्क में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी यही बताया गया था कि पाकिस्तान में 380 से ज़ायद जवानों ने पिछले साल जो दहशतगर्दी के वाक़यात है उसमें अपनी जानों का नजराना पेश किया था। साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो चाइनीज़ के भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, पाकिस्तान में जो टेररिज्म के वाक़यात हो रहे हैं, चाइना इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न शो कर रहा है और CPEC का आगे चलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलिटिकल साइड और फिर दहशतगर्दी के वाक़यात, हुकूमत को इस चीज़ के ऊपर ओवरकम करना पड़ेगा। अब आते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का इंडेक्स और ये जो आप वॉल देख रहे हैं ट्रेडिंग स्क्रीन, इस पूरे साल हमने इसको ग्रीन जोन में आते हुए देखा। सिर्फ साल में 2 महीने ऐसे थे, जनवरी का और जून का, जब हमने मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर देखा और मार्केट नेगेटिव साइड के ऊपर आती हुई देखी। अदरवाइज मार्केट पूरे साल पॉजिटिव ट्रेड करती रही। इस साल क्या ये मार्केट इसी तरह ग्रीन जोन में ट्रेड करती रहेगी? इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर हम रिफॉर्म्स के एजेंडे पे चलते रहते हैं तो यकीनी तौर पर मार्केट आगे बढ़ेगी। लेकिन वो कौन से सेक्टर हैं जिनके ऊपर इन्वेस्ट किया जा सकता है, सरमायाकार किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें लग रहा है इस साल भी फर्दर इंक्रीज होगी कि रुपया एक जगह मेंटेन है, उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। दूसरी तरफ नए इन्वेस्टर जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आए, साल के आगाज़ पे देखें तो 2,90,000 के करीब हमारे पास UI नंबर थे और बहुत कम इन्वेस्टर की तादाद थी। अब हम डे बाई डे इसके अंदर इंक्रीज देख रहे हैं और इस साल जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हमने देखा है कि तकरीबन 3.5 लाख से ज़ायद एक्टिव इन्वेस्टर इस वक्त मार्केट के अंदर हो चुके हैं। हमें लग रहा है अगला साल भी चूँकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का साल है तो उसमें नए इन्वेस्टर बहुत तेज़ी से मार्केट के अंदर आएंगे। दूसरी तरफ जो म्यूचुअल फंड का किरदार है वो मार्केट में बेइंतहा मुस्बत रहा है। आपने अगर पिछले महीने देखा हो तो बावजूद उसके कि
फॉरेनर सिर्फ कंटिन्यू सेलिंग की है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, लेकिन म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस सेक्टर ऐसे सेक्टर थे जिन्होंने मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बाइंग किया। और पिछले 4 माह की बात कर लें तो तकरीबन 58 अरब रुपये से ज़ायद की म्यूचुअल फंड ने मार्केट के अंदर बाइंग की है। ये शो करता है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बरकरार है। और जिस तरह से इन्फ्लेशन नीचे आई है, जहाँ साल के आगाज़ में 22% थी, अब वो गिरने के बाद अब 4.1% के पास आ चुकी है सिंगल डिजिट में। तो उसके बाद हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें फर्दर बेहतर होंगी, मार्केट में फर्दर इन्फ्लोज आएंगे, क्योंकि जो फिक्स इनकम में जो पैसे पार्क हुए हैं, नेशनल सेविंग में पार्क हुए हैं, अब वो कंटिन्यू रुख इख्तियार करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। इन्फ्लोज कंटिन्यू पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे आएंगे। आप कुछ सेक्टर वाइज बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट साल के आगाज़ पे हमने देखा था कि 20% से ऊपर था, अब वो गिरने के बाद 13% पे आ गया। तो उसका डायरेक्टली फ़ायदा जो होगा वो सिक्लिकल स्टॉक्स में होगा। और हमें लग रहा है इस साल सिक्लिकल स्टॉक्स में कुछ एक्टिविटीज़ रह सकती हैं। जो टॉप पिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ख़ास तौर पे फर्टिलाइज़र सेक्टर है। इस साल फर्टिलाइज़र सेक्टर में बहुत ज़्यादा जान हमें नज़र आ रही है, हमेशा की तरह, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और यहाँ पे फर्टिलाइज़र की डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। कुछ गैस इश्यूज़ हैं अगर एक साइड के ऊपर बात करते हैं, लेकिन डिविडेंड बहुत अच्छा पे करते हैं, जिसके वजह से हमें इस साल भी फर्टिलाइज़र के अंदर एक्टिविटीज़ लग सकती हैं, आती हुई नज़र आ रही है। ऑटो सेक्टर हमें रिवाइव होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि स्टेट बैंक को पाकिस्तान की जानिब से जो डायरेक्शन दी गई है कि आपने कंज्यूमर फाइनेंसिंग की तरफ आना है, तो बैंक्स बड़ी तादाद में कंज्यूमर फाइनेंसिंग स्टार्ट करेंगे। और उसमें जो ऑटो सेक्टर है ऑलरेडी 13% कार सेल्स हमने इनकी देखे, और ख़ासतौर पर ट्रक और बसेस की सेल्स जो काफ़ी अरसे से रुकी हुई थी, थमी हुई थी, अब वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई। काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री की, सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो कि पाकिस्तान की बैकबोन का सेक्टर है। हम देखते हैं कि पिछले दिनों काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा था। लास्ट 2 ईयर से जब इकॉनमी डिप्रेस होती है, डिमांड डिप्रेस होती है, तो सीमेंट सेक्टर को सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ता है। लेकिन हमने जो नंबर्स देखे हैं उसमें सीमेंट की एक्सपोर्ट कंटिन्यू इंक्रीज़ करती जा रही है। और जब इंटरेस्ट रेट नीचे आए तो उनको डेट पेमेंट जो इन्होंने अदायगी करनी है सूद की, वो कम होंगी। तो इन पर सीमेंट सेक्टर हमें थोड़ा बेहतर लगता है आने वाले दिनों में। खासतौर पर सीमेंट की कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सीमेंट में हमारे जो टॉप पिक्स हैं उनमें लकी सीमेंट, ठट्टा सीमेंट और इसके साथ साथ मैपल लीफ सीमेंट, इनमें आप अपनी पोजीशंस कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेते हैं रिफाइनरी स्टॉक्स की, तो रिफाइनरी स्टॉक्स में काफ़ी अर्से से मसाइल चलते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। और हमें जो पाकिस्तान की जो रिफाइनरीज हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करी। वो सेंटिमेंटल ड्राइव करती हैं कि कभी कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट्स आने जा रही हैं, और इसी हवाले से कुछ सेल टैक्स के भी इशूज़ हैं। SIFC ने अभी 7 जनवरी का इनको डेडलाइन दी है कि आपने इनके सेल टैक्स के इश्यूज रिजॉल्व करने। अगर वो रिजॉल्व हो जाते हैं तो यकीन तौर पे रिफाइनरी स्टॉक्स थोड़े बेहतर परफॉर्म करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें बैंकिंग स्टॉक्स की, तो बैंक्स में ADR के और दूसरे मसाइल रहेंगे। पिछले दिनों ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट किए जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई थे, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट नीचे आने के बाद बैंक्स को यकीन तौर पे अब कंज्यूमर फाइनेंसिंग की तरफ जाना पड़ेगा। और देखना होगा कि बैंकिंग स्टॉक इस साल हमें कुछ मिक्स ट्रेंड पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ बात कर लें पावर सेक्टर की, तो पावर सेक्टर हमें थोड़ा अंडर परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ासतौर पे जो हब पावर, कोहिनूर एनर्जी और कैपको के स्टॉक्स है जो बहुत अच्छे डिविडेंड देते रहते हैं और इन्वेस्टर काफ़ी फेवरेट स्टॉक्स है। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट के साथ अपने एग्रीमेंट को रीनेगोशिएट करी और काफ़ी एग्रीमेंट उन्होंने ख़त्म भी कर दिए, तो उसके बाद हमें लग रहा है कि इस साल पावर सेक्टर भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर आपने अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करनी है, अपने स्टॉक्स बेहतर करने हैं, तो आपको सिक्लिकल स्टॉक की तरफ जाना चाहिए। फिर साथ साथ हमें लग रहा है कि सीमेंट्स, स्टील और फार्मास्यूटिकल जो काफ़ी अरसे से अंडर परफॉर्म था, फार्मास्यूटिकल भी थोड़ा बेहतर लगता है। फार्मास्यूटिकल में हमारी टॉप पिक्स CPHL, ग्लैक्सो और सेल के स्टॉक्स हैं, इनके अंदर आप चांस ले सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें लग रहा है कि जो आने वाला साल है 2025, जिस तरह से इन्फ्लोज आ रहा है, ख़ासतौर पे मार्केट को जो ड्राइव करेंगे मेनली, वो हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में म्यूचुअल फंड मार्केट को बहुत ज़्यादा ड्राइव कर सकते हैं। फिर ईयर एंड के बाद पाकिस्तान की चूँकि रेटिंग्स इंप्रूव हुई हैं, तो उसके बाद हमें लग रहा है कि फॉरेनर्स का भी इंटरेस्ट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आ सकता है। तो यकीनी तौर पे 2025 भी हमें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का साल लगता है। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमने जो हमारी स्ट्रेटजी रिपोर्ट मुरतब की है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। और इसके साथ अगर आपकी क्यूरीज हैं तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। आई होप कि 2025 पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए और पाकिस्तानी मईशत के लिए काफ़ी बेहतर साल साबित हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।